गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए हम लोग रोज की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के आउटलुक पे चर्चा करते हैं कि कल का आउटलुक कैसा रहेगा। और तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। जिन बंधुओं ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इंडियन स्टॉक मार्केट एकेडमी का ये यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अंतर्गत हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली और वीकली व्यू शेयर करते हैं, और जो स्टॉक्स ब्रेकआउट या ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं, उनके ऊपर में हम लोग लॉन्ग टर्म और मिड टर्म व्यू देखते हुए चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट को इंडिकेट कर रही है और रेड हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रही है। और अगर मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो लाइट ब्राउन लाइन 50 मूविंग एवरेज, पिंक 100 मूविंग एवरेज और डार्क ब्राउन लाइन 200 मूविंग एवरेज को इंडिकेट कर रही है। ये भी खैर लाइव चार्ट है, क्योंकि ये जो है फ्यूचर के चार्ट के लिया गया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज ये जो इसका सपोर्ट था और वहीं पे इसने ये सपोर्ट लिया, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर गया। ऊपर कहाँ तक जा सकता है इस चीज को अब देखना पड़ेगा। तो इसने पॉइंट कहाँ से लिया, ये पहला रेजिस्टेंस क्रॉस किया, दूसरा रेजिस्टेंस क्रॉस किया, और अब तीसरे रेजिस्टेंस जो कि 50 और 100 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर है, वहां जाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम चार्ट को ही बिल्डअप कर लेते हैं। जो ये रेजिस्टेंस था, इसको इसने क्रॉस करके ऊपर गया, तो अब ये बन गया सपोर्ट, और दूसरा वाला भी बन गया सपोर्ट। जो ये सपोर्ट ब्रेक करके ऊपर आया ही, ये इंपॉर्टेंट था। पहली बात क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी उसने वही पे सपोर्ट लिया था, और उसके प्रीवियस में भी ये एज ए रेजिस्टेंस था, तो जिसने गैप अप ओपनिंग दी थी। और पहले भी ये रेजिस्टेंस रहा है, ऐसा नहीं है कि ये इसने ऐसे होता है, ये रेजिस्टेंस रहा है, इसी के आसपास है। अब दो बातें हैं। अगर अब स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो स्टॉप लॉस इस केसेस में तो बहुत छोटा रहेगा। अभी 18,507 चल रहा है, और 18,450 का स्टॉप लॉस रहेगा बाय वालों के लिए, जो लोग बाय में रहना चाहते हैं। हालांकि दो स्टॉप लॉस हुआ तो ऑलरेडी ये बाय में है, क्योंकि ये फ्यूचर का है, तो रात में यूएस मार्केट का इफेक्ट इसमें आएगा। तो हम लोगों को देखने को मिलेगा मॉर्निंग में, जब सिंगापुर निफ्टी खुलेगा। अगर उस समय 18,450 के ऊपर है तो आप लोग बाय कीजिए, और फिर आपको 18,620 देखने को मिलेगा। नहीं, अगर 18,450 को ब्रेक कर देता है, इसका मतलब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो रेजिस्टेंस लेगा तो ये रिवर्स की तैयारी करेगा, और रिवर्स की तैयारी में पहला टारगेट 18,380, और उसके बाद फिर 18,300 तक आएगा। इस बीच का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बैंक निफ्टी पे आते हैं।
ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको थोड़ा सा पहले बड़ा कर लिया जाए जिसपे थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है, इतना बड़ा ठीक है। कल का जो वीडियो पोस्ट हुआ है उसमें इसी बात का था, ज्यादा जोर था कि ये जो ब्राउन लाइन है टर्न अराउंड वाली लाइन, ये रेजिस्टेंस जो बनी थी वही के आसपास ये चल रहा था। ये पोर्शन देखिएगा और उसके नीचे क्लोज था, तो रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होना, रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होना ये दिखाता था कि अब ये नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है और ये शो कर रहा था कि ये, और ये भी मेंशन कहा कि 50 मूविंग एवरेज पे ये ट्रेड कर रहा है। तो जो 50 मूविंग एवरेज पे जब ट्रेड कर रहा होता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट के चांसेस भी थे। वही इसने क्या किया, ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुआ, कंसोलिडेशन लिया और यहाँ से इसने ब्राउन लाइन के ऊपर ही 50 मूविंग एवरेज पे क्लोज किया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जब ऐसे धीरे धीरे करके जब कोई भी कैंडल बनती है तो उसका तेज रिवर्सल नीचे की तरफ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जब तक ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब अगर देखें 43,280, 43,280 के जब तक ऊपर है तब तक हम लोग बाय में रहेंगे और वो स्तर टूटने पे एक अलर्ट मोड में आ जाएंगे। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा और किसी को किसी स्क्रिप्ट के बारे में कुछ पूछना हो तो उसको भी कमेंट में डाल सकता है। और आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड ज्वाइन तो चैनल को कर ही लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।